7 का वक्त था। अच्छा खासा अंधेरा होने लगा था। यह उनकी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने पहले ही मशाल जला दी थी। सुनसान जंगल में झिंगूर की आवाज के अलावा, उनके चलने से हिलने वाले सूखे पत्तों की आवाज के अलावा कोई दूसरी आवाज नहीं आ रही थी। क्योंकि बूढ़े बाबा को थोड़ी चोट भी लग गई थी, इसलिए उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी थी। उन्हें अचानक कहीं से बंदरों के लड़ने की आवाज सुनाई दी और वो पेड़ जिस पर बंदर बैठे थे जोर से हिलने लगा। हमें सीधे चलते जाना चाहिए, इधर उधर ध्यान देने से हमारा वक्त बर्बाद होगा। जहां एक तरफ वे लोग सोच रहे थे कि उनके उस फूल के रस पिलाने से सिद्धार्थ ठीक हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। सिद्धार्थ का चेहरा अब पहले से ज्यादा सफेद दिखाई देने लगा था। उसकी आंखों के पास काले गड्ढे हो रहे थे और उसकी नसें उभर कर दिखाई देने लगी थी। तभी सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसके आसपास कोई नहीं था। गौरी की तरह आखिर कोई भी पूरा वक्त रह सकता था। मिस्टर बजाज अपने कमरे में कुछ काम कर रहे थे, लेकिन ये क्या, सिद्धार्थ धीरे धीरे किसी पिशाच की तरह दिखाई देने लगा था। तो क्या उन पिशाचों का असर बढ़ने लगा था? आगे बढ़ते हुए उन्हें अंधेरे में किसी जंगली जानवर की खतरनाक आंखें चमकती हुई दिखाई दी। इस बार वे गलती नहीं कर रहे थे। सचमुच एक जानवर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उनकी तरफ ही आ रहा था। इससे पहले कि वो सियार उन लोगों पर हमला करता, बूढ़े बाबा ने उस तरफ मशाल घुमाई और वो भाग गया। उधर सिद्धार्थ को देखने के लिए जब मिस्टर बजाज उसके कमरे में दोबारा पहुंचे तो वो घबरा कर ही बेहोश हो गए। रात के बढ़ने के साथ ही सिद्धार्थ और भी खूंखार दिखाई देने लगा था। थोड़ी ही देर बाद हिम्मत लगाकर वे दोनों आगे बढ़ते रहे और उन्हें उस घने जंगल में आखिरकार थोड़ी उम्मीद उस वक्त नजर आने लगी जब उन्हें कुछ नागफनी के पौधे दिखाई देने लगे। उधर सिद्धार्थ को देखने के लिए जब मिस्टर बजाज उसके कमरे में दोबारा पहुंचे तो वो घबराकर ही बेहोश हो गए। रात के बढ़ने के साथ ही सिद्धार्थ और भी खूंखार दिखने लगा था। थोड़ी ही देर बाद हिम्मत लगाकर वे दोनों आगे बढ़ते रहे और उन्हें उस घने जंगल में आखिरकार थोड़ी उम्मीद उस वक्त नजर आने लगी जब उन्हें कुछ नागफनी के पौधे दिखाई देने लगे। लेकिन बाबा इस बात को जानते थे कि उन्हें जिस नागफनी के फूल की तलाश थी वो कोई आम फूल नहीं था। जब पूर्णमासी का चांद सिर के ऊपर होगा तभी उस नागफनी के वो फूल चमकने वाले थे। बस कुछ ही देर की बात थी। इतनी दूर तक जंगल में आने में उन्हें इतना वक्त लगा था कि रात के 12 बजने को थे। सियार के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। चांद एकदम सिर पर चमकने लगा था और उन्होंने देखा कि वो फूल चमकने लगा था। बूढ़े बाबा ने गौरी से कहा कि वे उस फूल को तोड़ने जाएंगे क्योंकि वहां गौरी को खतरा हो सकता था। लड़खड़ाते हुए कदमों से उन्होंने फूल की तरफ अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि अचानक वहां वो कुछ ज्यादा ही लड़खड़ाते हुए गिर पड़े। गौरी ने उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा और वो खुद उस पौधे की तरफ आगे बढ़ने लगी। बाबा, यहाँ दलदल है, मैं फंस रही हूँ, जल्दी से पेड़ से रस्सी बांधकर मेरे पास फेंक दीजिए, जल्दी कीजिए बाबा, जल्दी, मैं ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाऊंगी, गौरी ने चीखते हुए कहा। बाबा ने देर नहीं की, जल्दी ही रस्सी को एक पेड़ से बांधकर उस रस्सी को गौरी के पास फेंक दिया। चांद की वजह से वहां काफी रोशनी हो गई थी और गौरी ने झटपट उस रस्सी को थाम लिया। बूढ़े बाबा ने धीरे धीरे मशक्कत करते हुए उस रस्सी सहित गौरी को बाहर निकाल लिया। वो दलदल ज्यादा बड़ी नहीं थी, बल्कि उसे एक बड़ा गड्ढा कहा जा सकता था, लेकिन अब गौरी उसके बाहर निकल चुकी थी। गौरी उस दलदल से बाहर तो निकल गई, लेकिन उसकी स्किन पर दलदल का कीचड़ लगा हुआ था और इस वजह से उसे थोड़ी खुजली होने लगी थी। खैर, जो भी हो, गौरी को खुजली की बहुत ज्यादा परवाह नहीं थी और अब की बार उस कीचड़ वाले गड्ढे को ठीक तरह से समझने के बाद बगल से निकलकर वो उस फूल तक पहुंच गई। बिना वक्त बर्बाद किए उसने उस फूल को तोड़ लिया और बूढ़े बाबा को लाकर दे दिया। बाबा ने फूल को अपने पास संभाल कर रखा और फिर दोनों संभलते हुए चलकर वापस गेस्ट हाउस तक पहुंच गए। लेकिन जब गेस्ट हाउस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मिस्टर बजाज सिद्धार्थ के दरवाजे के सामने बेहोश पड़े हुए थे। उन्हें ऐसा पड़ा देखकर तो गौरी और बूढ़े बाबा के होश उड़ गए। दयाल ने भी उन्हें नहीं देखा था, वो तो अपने कमरे में सोया हुआ था। गौरी ने फटाफट एक गिलास में पानी लिया और मिस्टर बजाज के मुंह पर पानी छिड़क दिया। पानी का छिड़काव होते ही मिस्टर बजाज की आंखें खुली और वे हैरान परेशान नजरों से गौरी को देखते हुए कहने लगे, गौरी, सिद्धार्थ,
वो सिद्धार्थ की हालत। उन्होंने बस इतना ही कहा था कि गौरी दौड़कर कमरे के बाहर गई, लेकिन जब तक वहां पर गई तो सिद्धार्थ पहले की तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वो इस वक्त तो अपने हाथ पैर भी हिला रहा था। इसका मतलब तो ये था कि सिद्धार्थ अब होश में आने वाला था। इससे पहले कि रात बीत जाए सिद्धार्थ को उस फूल का रस पिलाना जरूरी था। डैडी, सिद्धार्थ को क्या हुआ था? आप कुछ कहते क्यों नहीं? गौरी ने बेचैन होते हुए पूछा। जब गौरी मिस्टर बजाज से ये सब कुछ पूछ रही थी, उसी दौरान बूढ़े बाबा सिद्धार्थ के लिए फूल का रस निकाल रहे थे। गौरी, दरअसल मुझे लगता है सिद्धार्थ वो एक पिशाच बन गया है। गौरी ने जब अपने डैडी की ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। उसने पूछा, डैडी आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? जीते जी कोई इंसान पिशाच कैसे बन सकता है? जब गौरी ने अपने डैडी से ये सवाल किया, उस वक्त बूढ़े बाबा ने जवाब दिया, अगर तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। हालांकि मैं जब तक खुद सिद्धार्थ को नहीं देख लेता तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर ये सच है तो हम सबकी जान बहुत बड़ी मुसीबत में है। जब बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को चम्मच से वो रस पिलाया तो सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गुस्से में था, लेकिन उसे किस बात का गुस्सा था? उसने आंख तो खोली पर किसी से कुछ भी नहीं कहा। खैर, अभी अभी उसे फूल का रस पिलाया गया था। वो उसकी बिगड़ती हुई हालत को सुधारने के लिए था। उसका सिद्धार्थ के शरीर पर जो असर होने वाला था उसे देखने में कम से कम 1 घंटे का तो वक्त लगने ही वाला था। रात लगभग बीतने को थी। सुबह के 4 बजने को थे। उन सब लोगों ने फैसला किया कि अच्छा होगा कि वो लोग सो जाए और सिद्धार्थ को भी अपने कमरे में आराम करने दें। मिस्टर बजाज ने गौरी को समझाया कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिक्र करने से कुछ होने वाला नहीं है। किसी भी दवाई को अपना असर दिखाने में वक्त तो लगता ही है। गौरी भी अपने डैडी की बात मानकर सोने चली गई। जहां एक तरफ ये सभी लोग सिद्धार्थ की हालत सुधरने का इंतजार कर रहे थे, वहीं एक दूसरा झटका इन सब का इंतजार कर रहा था। वीरानगढ़ में चीजें इतनी आसानी से सुलझ जाए, ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। जब गौरी की नींद खुली तो उसने अपने डैडी को भी जगाया और वो लोग एक बार फिर सिद्धार्थ को देखने के लिए उसके कमरे में गए। वे लोग इस बात को देखकर हैरान हो गए थे कि सिद्धार्थ तो बिल्कुल पहले की तरह दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर पहले की तरह रौनक दिखाई दे रही थी। तो क्या इसका मतलब ये था कि सिद्धार्थ ठीक हो गया था? अभी भी वो सोया हुआ था। किसी ने उसे जगाया नहीं और बाकी सब लोगों ने अपना चाय नाश्ता किया और वे लोग दोबारा सिद्धार्थ के कमरे में जाने ही वाले थे। तभी अचानक गांव से 2 लोग सिद्धार्थ से मिलने के लिए आए। ऐसा क्या हुआ था जो गांव वालों को सुबह सुबह सिद्धार्थ से मिलने की जरूरत पड़ गई थी? उन गांव वालों ने बताया कि गांव में मुखिया जी के घर से 2 घर छोड़कर एक खाली मकान को किसी ने रात में आग लगा दी। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने सिद्धार्थ को वहां से जाते देखा था। गेस्ट हाउस के सभी लोग गांव वालों की ये बात सुनकर हैरान थे। क्या इन गांव वालों का कोई ईमान धर्म नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता था जो लड़का उन लोगों के लिए हर दम अपनी जान हथेली पर लिए फिर रहा था, वैसी घटिया हरकत कैसे कर सकता था? बूढ़े बाबा ने उन लोगों से कहा कि सिद्धार्थ की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो कमरे में आराम कर रहा था। फिर भला ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किसी के घर में आग लगा दे? वैसे भी सिद्धार्थ एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ लड़का था। उसे भला ऐसी बेवकूफी करने से क्या मिलने वाला था? जब बूढ़े बाबा ने उन्हें ये सारी बात समझा दी तो वो दोनों गांव वाले काफी हद तक बूढ़े बाबा की बात से सहमत नजर आने लगे। उन्होंने और ज्यादा बातें नहीं की और वे लोग वापस लौट गए। हालांकि वे लोग जानते थे कि सिद्धार्थ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन गौरी को सिद्धार्थ कुछ बदला बदला लग रहा था। तो उसने अपने डैडी से पूछा, क्या डैडी आपको भी लगता है कि यह हरकत सिद्धार्थ की हो सकती है? यह कहकर वो अपने डैडी के एक्सप्रेशन को देखने लगी। मिस्टर बजाज थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सिद्धार्थ और उसकी फैमिली को काफी अरसे से जानता हूँ। वे लोग कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। तभी बूढ़े बाबा ने कहा, आप वैसे सही कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि सिद्धार्थ अभी ठीक नहीं हुआ है। यह भी हो सकता है कि शायद उसी ने ये सब कुछ किया हो। जब ये लोग ये बातें कर ही रहे थे, उसी बीच सिद्धार्थ नींद से जागा और उन लोगों के पास आ गया। अरे अंकल, ये क्या? मैं इतनी देर तक सोते रहा, आप लोगों में से किसी ने मुझे जगाया तक नहीं, सिद्धार्थ ने पूछा। सिद्धार्थ को ऐसे इतनी जल्दी फिर से नॉर्मल बिहेव करते हुए देखकर उन लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वे कहें तो क्या कहें।
वो तुम, इससे पहले कि मिस्टर बजाज अपने दिल की बात कह पाते, बूढ़े बाबा ने उन्हें टेबल के नीचे से इशारा करते हुए रुकने के लिए कहा। तो क्या वो सिद्धार्थ से असलियत छुपाने की कोशिश कर रहे थे? क्या फूल के जादुई असर से सिद्धार्थ ठीक हो गया था? क्या गांव वाले जो इल्जाम सिद्धार्थ पर लगा रहे थे उसमें सच्चाई थी? जानने के लिए सुनते रहिए।